वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल में फोर मार्केट आईक्यू में। आज हम बीटीसी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो फॉर वन डे में यहाँ से एक चैनल बन रहा है जो ट्रेंड लाइन है, और वहाँ से रिजेक्शन हमको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये रिजेक्शन यहाँ से दिख रहा है और ये वन डे की ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अभी हम देखते हैं, पहले सबसे पहले अगर मैं कुछ चेक करूंगा तो वो होता है डाइवर्जन। तो आरएसआई डाइवर्जन बेयरिश है। ठीक है, यहाँ से गया था लेकिन यहाँ से वापस बैक हुआ है, तोड़ने की कोशिश की थी बट तोड़ नहीं पाया था ये डाइवर्जन को, और वहां से बैक चला गया। और नीचे से भी बुलिश डाइवर्जन भी दिख रहा है। तो मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट है। तो हमको थोड़ा ध्यान दे के ही अच्छे से एनालिसिस करके ही कोई भी ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 आवर के हिसाब से। ठीक है, लो टाइम फ्रेम टू हाई टाइम फ्रेम जाएंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है और किस तरीके से हमको ट्रेड लेना चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है मार्केट ने डबल टॉप जैसा कुछ बनाया था पहले। ये देखिए, ये डबल टॉप बनाया था और उसके बाद मार्केट में अच्छी गिरावट आई है। और इसके पहले वाले वीडियो, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे मेरे, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि 60,000 के आसपास बीटीसी जाएगा और वहां से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 1 आवर की, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं हम। तो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है बीटीसी, तो यहाँ से हमको नीचे आते हुए दिख सकता है, जो कि लगभग लगभग 54, 55, 56 के आसपास का एक लेवल होता है। वहां तक आने की एक संभावना बनी हुई है। मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चला गया हुआ है। थोड़ा पेशेंसली देखिए। अगर यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन क्रिएट करता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, जो कि 1 आवर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये यही हम 4 आवर के हिसाब में भी देख लेते हैं। तो 4 आवर में भी ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि डबल टॉप बना हुआ है, तो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एमए भी है जो डाउन की तरफ मूव हुई है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे, या फिर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट को टच करके फिर से वापस बाउंस कर ले। यहाँ पर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं 2-3 दिन से आ नहीं पाया। ये देखिए, यहाँ पर भी बियरिश डाइवर्जन बना हुआ है। तो मार्केट हमको सिग्नल बार बार दे रहा है कि वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि मार्केट अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट ऐसे नीचे जा सकता है। मार्केट फिलहाल 40 के आरएसआई के जोन में है। ये देखिए 40 क्या लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो ये जो यहाँ पर आया हुआ है 40। और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी मार्केट 40 से बाउंस कर लेता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। अभी हम फिबोनाची से भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसका लो था और ये रिसेंट हाई था। तो मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। तो मार्केट इस लेवल से वापस बाउंस ले सकता है। अगर यहाँ से वापस बाउंस लिया मार्केट ने, तो 62 हमको देखने को मिलेगा। 62,500 ये लेवल है, यहाँ पर हमको मार्केट देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर रिजेक्शन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेंगे जब तक ये 4 आवर की कैंडल क्लोज होने देंगे। नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल इसके बाद किस तरीके की बनती है, अगर बुलिश बनती है या फिर कोई लो टाइम फ्रेम में हमको कुछ बुलिश साइंस मिलते हैं, तो हम लॉन्ग की पोजीशन के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, ये डबल टॉप बना है, तो मार्केट मोस्ट लाइकली यहाँ पर आके रिटेस्ट करे और फिर नीचे गिरे। देखा जाए तो ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर देखिए, मार्केट नीचे आया था फिर रिटेस्ट हो गया और फिर अभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो हम थोड़ा फोकस करेंगे कि हम शॉर्ट की पोजीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर बन रही है, लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनती है। तो थोड़ा सा कुछ करेक्शन अगर आता है तो हम पोजीशन लेंगे। अभी मेरी कोई पोजीशन चल नहीं रही है, तो मैं कोई पोजीशन लूंगा नहीं। ठीक है, तो वनडे भी देख लेते हैं। वनडे में यहाँ पर हैंगिंग मैन बना हुआ है। ठीक है, जब भी हैंगिंग मैन बनता है और उसकी कंफर्मेशन कैंडल
रेड में बनती है, जैसे मेरे चार्ट के हिसाब से ब्लैक में बन गई है, तो अगर ये कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे ही आता है। ठीक है, जैसे इसके पहले अगर हमको कहीं मिलता है देखने के लिए, देखिए ये हैंगिंग में बनी थी, ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर मार्केट स्पीड स्पीड से डाउन आया, कंटिन्यू डाउन आते गया। ठीक है, जैसे ये सीधा हैमर बोल सकते हैं इसको, ये हैमर बना हुआ है यहाँ पर और फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये हैंगिंग मैन जब बनता है या फिर हैमर कभी बनता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा था तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर नीचे आ सकता है मार्केट। हम इसका RSI भी चेक कर लेते हैं। मैं इसका ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कंप्लीट नहीं है यहाँ से। इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, तो RSI डाइवर्जन भी चेक कर लेते हैं हम। तो RSI डाइवर्जन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। जो मैंने इसके पहले वाले अगर वीडियो आप चेक करते होंगे या पूरे देखते होंगे, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप मेरा जो भी वीडियो आएगा, जो भी मैं शॉर्ट की पोजीशन लेता हूँ या लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ, जो शॉर्ट स्टोरी में मैं डालता हूँ, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डालता हूँ, तो वो आप कैच कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट भी ले सकते हो। ठीक है, तो RSI डाइवर्जन जो है वो हमको बेरिश बता रहा है, तो इसका मतलब बायर थोड़े कम हो चुके हैं, यहाँ पर बियर्स की एंट्री हो रही है। तो यहाँ से इसने रिजेक्ट लिया है तो मोस्ट लाइकली नीचे आएगा। तो हमको एक एक चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये जो डाइवर्जन बना हुआ है, तो ये डाइवर्जन के पास अगर RSI आता है और यहाँ से बाउंस लेता है तो नेक्स्ट मूव में 101% बता रहा हूँ आपको, यहाँ से वापस बाउंस करके ओवरबॉट जोन की तरफ ये निकल जाएगा वन डे के हिसाब से। तो ये ओवरबॉट की तरफ अगर निकलता है तो मोस्ट लाइकली ये 65 के आसपास जाएगा और वहाँ से फिर रिजेक्ट लेगा। ठीक है, हम अभी यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एमए कैसे है। एमए यहाँ पर साइडवेज है अभी फिलहाल। ठीक है, मार्केट के जो एमए थे, मार्केट जो मूव कर रहा था उसके हिसाब से एमए यहाँ से नीचे आया था। अब यहाँ पर एमए को उसने क्रॉस कर लिया हुआ है, तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी आज की या कल की पकड़ के चलिए, तो वो यहाँ पर आएंगे, फिर मार्केट को नीचे लेके आ सकती है। चलो फिबोनाची के हिसाब से हम देख लेते हैं। अभी डाउनवर्ड के लिए हम ज़्यादा फोकस है तो मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। ये देखिए फिबोनाची भी यहाँ से क्लियर आपको इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था, 0.618 के लेवल से ये वापस नीचे गिरा है। ठीक है, ये वापस नीचे जा रहा है। तो मार्केट अगर ये लेवल 57,298 को तोड़ देता है तो 101% मार्केट नीचे के लिए वो स्पीड से गिर जाएगा। ठीक है, ये लेवल से मार्केट नीचे बहुत स्पीड से आ सकता है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, तो मेरा जो सेंटीमेंट है कि 47 हमको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर ये जो बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ये सॉरी, तो ये अगर सपोर्ट को ये तोड़ देता है तो हमको 47 देखने को मिलेगा। बट ये थोड़ा मुश्किल है 47। ऐसे फिलहाल मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट आपको 47 एकदम से दिखा दे। हो सकता है कि यहाँ से 50 से भी आपको 50 तक आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर चला जाए। हम इसका सिनेरियो भी देख लेते हैं, बुल सिनेरियो। ओके, तो बुल सिनेरियो में भी यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, 57,400 से अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से बाउंस ले सकता है। अगर मार्केट गिरता है तो 55 तक आ सकता है वापस। अब ये जो कैंडल बनी हुई है, ये अगर आपको कैंडल दिख रही है, मैं इसको फिबोनाची को हटाता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये एक पोटेंशियल उसको हम बोल सकते हैं कि डिमांड जोन है, जहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, सॉरी सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, जिसको अगर मैं बोलूँ तो पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पर बायर्स की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है। तो बायर्स यहाँ से जो बायर्स है यहाँ से इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका कंक्लूजन भी दूंगा कि मार्केट हमको किधर लेके जाने की मूव कर सकता है। हम लिक्विडेशन हिट मैप भी देख लेते हैं। तो 30 मिलियन की लिक्विडेशन है यहाँ पर। मार्केट मोस्ट लाइकली नीचे आ सकता है 57 के लिए, और इसके बाद भी यहाँ पर 56 वगैरह का लिक्विडेशन जोन बनी हुआ है। बट सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है यहाँ पर 59,781 के लिए, 59,700 के लिए।
तो मार्केट ये ग्रैब करने के लिए जा सकता है। ऑलरेडी ये जो था इससे ग्रैब कर चुका है 57 की जो लिक्विडेशन थी, तो ये ग्रैब कर चुकी है। तो अभी यहाँ ऊपर लिक्विडेशन है, ये शॉर्ट टर्म की है, मैं 3 डेज में देखता हूँ। तो मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 148 मिलियन लोगों को 148 मिलियन का लिक्विडेशन ले चुका है, जो बड़ा लिक्विडेशन था। और अभी मार्केट नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर लिक्विडेशन सबसे ज़्यादा है। एक लेवल कौन सा है, 57 टू 77 पे यहाँ पर लिक्विडेशन है। ये अगर लेता है तो फिर मार्केट लिक्विडेशन लेने के लिए आ सकता है 56, या फिर मार्केट 57 से ही वापस रिवर्स ले सकता है। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में है। ऊपर में ज़्यादा लिक्विडेशन है, 80 मिलियन, 121 मिलियन, या देखिए 159 मिलियन, यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा है। तो मार्केट लिक्विडेशन के हिसाब से वापस बाउंस लेने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे में लिक्विडेशन है ही नहीं, तो मार्केट नीचे जाके करेगा भी क्या। वीकली के हिसाब से भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर लिक्विडेशन ये जो है, ये लेवल 57 टू 77 यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। तो ये लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए मार्केट वीकली के हिसाब से आ सकता है। हमने वीकली टाइम फ्रेम देखा नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है, टोटल लिक्विडेशन है 441 मिलियन की, जो ऊपर में लिक्विडेशन भी बनी है, ठीक है। नीचे में लिक्विडेशन है जो ग्रैब करेंगे ही करेंगे मार्केट, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो हम वीकली चार्ट भी चेक कर लेते हैं। हम्म, तो वीकली चार्ट में ये जो प्रीवियस वीक वीक था उसमें अच्छे से क्लोज किया हुआ है इसने। अब नए वीक की कैंडल जो स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो एक चांसेस बना हुआ है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप दिखता है यहाँ पर, यहाँ से वो फेयर वैल्यू गैप फिल करे और फिर वापस चला जाए, ऊपर चला जाए। फेयर वैल्यू गैप आपको इधर भी वनडे में भी देखने को मिलेगा। सॉरी, वनडे में फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, ठीक है। तो मार्केट नीचे आने का ज़्यादा संभावना है, वनडे में नहीं है फेयर वैल्यू गैप। तो देखते हैं हम। तो वीकली में अच्छी बुलिश कैंडल बनाई थी पिछले वीक में। यहाँ से मोस्ट लाइकली नीचे आना चाहिए मार्केट। और डाइवर्जन हमको भी वही बता रहा है, जैसे मैंने आपको, अगर मेरे आपने पुरानी वीडियो देखे होंगे, कि मैंने बताया था क्लियरली कि जब तक मैं बुलिश नहीं रहूँगा बीटीसी में, जब तक ये जो डाइवर्जन है वीकली का, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर आप अच्छे से देख देख पाओगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो डाइवर्जन बना हुआ है, यहाँ से हर बार रिजेक्शन लिया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये रिजेक्ट होते आया हुआ है, अभी यहाँ से भी रिजेक्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो ये लेवल उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ये अगर ब्रेक करता है तो हम मार्केट को अच्छे से ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा वीकली का भी हमको ध्यान देना पड़ता है कि वीकली में किस तरीके से बाइंग सेलिंग हो रही है, बुल्स ज़्यादा पावरफुल है या बियर ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ से हमको समझ में आता है। तो वीकली में ऐसा कोई सिंबल नहीं है जहाँ से बुलिश हम कंसिडर कर सके, तो वीकली भी बेयरिश ही है। वनडे के हिसाब से हम एक अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ दोनों साइड से, तो वहाँ से मैं ज़्यादा कंक्लूजन तो मैं इसकी का ही बेयरिश का ही ले सकता हूँ। अभी हम देखने वाली बात ये रहेगी, देखिए ट्रेड लेना के लिए कोई रश मत करना, कभी भी ट्रेड लेने के लिए रश नहीं करना है हमको, थोड़ा पेशेंस ले राह देखना है। ये कैंडल इसी लेवल के आसपास क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल वनडे की यहाँ से थोड़ी बुलिश बनती है, या फिर लो टाइम फ्रेम में 4 आवर में 1 आवर में कुछ बुलिश सिग्नल्स मिलते हैं, तो हम ऑब्वियसली लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, जो हमको 63 62 के आसपास हमको लेके जाएगा, और फिर वहाँ से रिजेक्शन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो आज ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मुझे यहाँ से कोई पोजीशन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन मिल रही है, तो मैं आज कोई पोजीशन लूंगा नहीं, मैं थोड़ी पेशेंस लिए राह देखूंगा। देखिए मार्केट कहीं भगने वाला तो है नहीं, ठीक है। मार्केट का काम है ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो पेशेंस लिए राह देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो ये सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट वो स्पीड से नीचे आ जाएगा। ये सपोर्ट से अगर तोड़ता है, जो कि बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये तोड़ देता है तो मार्केट वो स्पीड से नीचे आएगा। फिबोनाची भी यहीं पर आसपास क्या ही है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये अगर मैं लो पकड़ लेता हूँ और यहाँ पकड़ लेता हूँ, तो फिबोनाची यहाँ पर है 57 458 के आसपास। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट 4 आगे कैंडल कोई बुलिश बनती है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 62 500 के लिए मार्केट निकलेगा, जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हुए निकलेगा, ठीक है। तो आज का ये आज का कंक्लूजन ये रहा बीटीसी का कि मार्केट में मिक्स सेंटीमेंट है। आरएसआई भी हमको मिक्स सेंटीमेंट दे रहा है, डाइवर्जन दोनों साइड से बुलिश और बेयरिश बनी हुई है।
फिलहाल मार्केट में ऐसी कोई पोजीशन बनती नहीं है। यहाँ से जो पोजीशन बन रही थी शॉर्ट की वो ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरे ख्याल से। अगर मार्केट को लॉन्ग पोजीशन, अगर शॉर्ट पोजीशन आपको लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली राह देखना पड़ेगा। कोई करेक्शन अगर होता है तो आप उसमें शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। लॉन्ग की पोजीशन के लिए आपको थोड़ा राह देखना पड़ेगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मार्केट बेरिश रहेगा। मार्केट मुझे लगता है कि 56 के लेवल तक आ सकता है, वहां से फिर बाउंस ले सकता है। अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम भी अगर चेक करता हूँ तो वही बता रहा है कि ए में जो है वो हम क्या बोलते हैं गुथ गए एक दूसरे के अंदर। वो क्लियर व्यू कुछ दे नहीं रहा है हमको। आरएसआई जो है इसका वो भी डाइवर्जन, बेरिश डाइवर्जन दिया हुआ है। ये मिक्स सेंटीमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जन भी है। तो अगर यहाँ से अगर वापस बाउंस लेता है तो उसको आरएसआई को यहाँ से हो या इस लेवल से बाउंस लेना पड़ेगा। एक सेकंड, इस लेवल पर आके वापस बाउंस लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 40 का लेवल बोल सकते हैं इसको, आरएसआई का, आरएसआई 40 के पास से। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, राह देखिए। हमें ऐसे कुछ हमको पोजीशन लेना ही है, पोजीशन को आज पकड़ना ही है, कैच करना है, इस चीज़ में जाना नहीं है। ये चीज़ में हम जब भी जाते हैं तभी भी नुकसान करके बैठते हैं। जब तक हमको कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आती, जैसे क्लियर इंडिकेशन आई थी हैंगिंग मैन का, तो ये इसके वजह से मैं बोलने की आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट बेयरिश है। तो मार्केट नीचे आने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। तो मेरा कंक्लूजन बीटीसी के लिए अभी फिलहाल बेयरिश है। ठीक है, तो कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती है फिलहाल यहाँ पर। तो पेशेंटली राह देखिए, मार्केट कहीं जाएगा नहीं। देखिए, आने वाले समय में मार्केट बीटीसी को ऊपर जाना ही है। मेरे ख्याल से वो नवंबर दिसंबर के आसपास आप हमको एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, जो कि बहुत लंबे समय की है। उस लंबे समय में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हम इसको एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, जो कि चेंज हो सकती है आने वाले समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में मार्केट ऊपर जाने की एक अच्छी कोशिश कर सकता है। वहाँ पर हमको बुल रन देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट यही चैनल में ट्रेंड कर रहा है और प्रे करिए कि मार्केट इसी चैनल पे ट्रेंड करता रहे, क्योंकि ये चैनल जब तक अगर जितना ज़्यादा ट्रेल करता रहेगा, यहाँ पर जितना ज़्यादा समय बिताएगा, उतना बड़ा मूव अपने को बीटीसी में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है। और मैं चाहता भी हूँ कि बीटीसी यहाँ से थोड़ा पंप लेके यहाँ पर जाओ, फिर वहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ पर आए। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ, ये इस महीने होना चाहिए कि यहाँ पर आ जाए। अगर मैं मंथली भी देखूँ तो एक फ्लैग होल पैटर्न जो मैंने पहले बताया था कि फ्लैग होल पैटर्न बन रहा है, तो ये जो फ्लैग होल पैटर्न बन रहा है, इसको अगर ऊपर ब्रेक कर देता है बीटीसी तो हमको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि लगभग लगभग देख लेते कितने तक जा सकता है। तो एक 1,20,000, 1,25,000 यहाँ तक हम देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि बुल फ्लैग में ऐसे भी लोग रहेंगे जो चढ़ती ट्रेन में घुसने की कोशिश करेंगे और फिर वो वहाँ जाके ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हमको ध्यान देना है। ये मैं हटा देता हूँ। तो मार्केट में फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। बस ध्यान रखना कि मार्केट का जो अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना हुआ है, जो मेरा कंक्लूजन है वो बियरिश कंक्लूजन है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। हमको एंट्री भी अगर लेना है तो कोई करेक्शन वगैरह आता है तो एंट्री लेना है। ठीक है, अगर शॉर्ट की मुझे को एंट्री लेना है तो मैं करेक्शन की राह देखूंगा। मैं ये गिरते हुए या दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसमें हमेशा नुकसान होता है। 1 आवर में मैं देखूंगा कि यहाँ से अगर बाउंस अगर लेना चाहता है बीटीसी तो ये डाइवर्जन को बुलिश कर देगा। ये डाइवर्जन बुलिश हो जाएगा यहाँ से ऐसे कहीं, जो ऊपर जाने का हमको एक संकेत देगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, राह देखिए और सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू।